अस्सलाम वालेकुम। दुनिया ने दहाइयों तक ईरान को माशी नाकाबंदियों में जकड़ा, साइंसी पाबंदियां लगाईं और बरह रास्त हमलों की धमकियां दी। लेकिन आज वही ईरान एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा खामोश कातिल है जो समंदर की तह में अमरीकी बहरिया का इंतज़ार कर रहा है? और वो कौन से मिसाइल हैं जो रडार को अंधा करके हदफ को नीस्तो नाबूद कर देते हैं? आज की ये रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि हम उन राजों से पर्दा उठाने लगे हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका को दिफाई पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो सवालात जिनका आज आपको जवाब मिलेगा, रिपोर्ट शुरू करने से पहले उन सवालात पर गौर करें जो हमारे व्यूअर्स के जहनों में है। ईरान के पास ऐसा क्या है जिस पर उसे गरूर है और वो किसी के सामने झुक नहीं रहा? अजदा या अजदहर ज़ेर आब ड्रोन अमरीकी बहरिया के लिए कैसे एक ड्रोना ख्वाब बन चुका है। वो मिसाइल जो रास्ता बदल कर रेडार को चकमा देते हैं, उनकी हकीकत क्या है? क्या बाबुल मंदब अब मुकम्मल तौर पर ईरान की आहनी जंजीर में जकड़ा जा चुका है? बाबुल मंदब भी इसके आबनाए हरमज़ की तरह एक ऐसा कार्ड है जो ईरान के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। नाजरीन, ईरान का अजदहर ज़ेर आब ड्रोन अमरीकी बहरिया के लिए वो मौत है जो दस्तक देकर नहीं आती। ये लिथियम बैटरी से चलने वाला वो ड्रोन है जो 18 से 25 नॉट की रफ्तार के बगैर किसी आवाज के तकरीबन 4 दिन तक समुद्र में सफर कर सकता है। और इसमें मसनूई ज़हानत AI का वार भी शामिल है। यह अकेला नहीं बल्कि एक ग्रुप यानी स्वयं की सूरत में हमला करता है। ये ड्रोन AI एल्गोरिथम्स की मदद से खुद ब खुद हदफ तलाश करते हैं। और इसमें इंतजार की पॉलिसी शामिल है, हु वॉच द वॉचर्स। जब अमरीकी बहरिया आबनाए हरमज़ के करीब आती है तो ये ड्रोन समंदर में छोड़ दिए जाते हैं जो खामोशी से शिकार का इंतजार करते हैं। मुमकिन शिकार को ये तक मालूम नहीं होता कि उस पर क्या हमला हुआ है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है रेडार को अंधा कर देने वाला वार। ईरान के मिसाइल सिर्फ बारूद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मोर्चा है। फतह और खुरम शहर, ये नाम दुश्मन के दिफाई निज़ाम आयरन डोम की नाकामी का ऐलान है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से चलते हैं और फिजा में अपना रास्ता इस तरह बदलते हैं कि रडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। वो सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाते हैं। जब ये मिसाइल फिजा में बुलंद होते हैं तो दुश्मन के रडार्स को सिर्फ धुआं नजर आता है, रास्ता नहीं। ये खाली हाथ से हाइपरसोनिक तक का सफर ईरान की इल्मी बर्तरी का सबूत है। जोग्राफियाई शहरक और तस्वीराती गहराई। दुश्मन समझता था कि ईरान को तनहा कर दिया जाएगा, लेकिन कुदरत ने ईरान को वो जोग्राफिया अता किया जो आलमी मईशत का सांस लेता है। आबनाए हरमुज़ और बाबुल मंदब ये ऐसे कार्ड हैं। ईरान के पास अब आलमी तजारत के दो सबसे बड़े दरवाजों का कंट्रोल है। खलीज फारिस से बहिर अहमर तक ईरान का असर रसूख एक ऐसी आहनी जंजीर है जिसे तोड़ना अमेरिका के बस में नहीं रहा। ईरान सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं लड़ता, उसने लबनान, शाम, इराक और यमन में मकामती ब्लॉक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की सूरत में 1000 मील लंबी दीवार खड़ी कर दी है। एक ये सवाल भी लोगों के जहन में आ रहा है कि ईरान जो है वो झुक क्यों नहीं रहा, सुपर पावर के सामने क्यों नहीं झुक रहा? तो ईरान का जो गरूर है या उसका हक है, उसके हथियारों से ज्यादा उसके जज्बे शहादत में है। अमेरिका के पास जदीद हथियार तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास, उस सुपर पावर के पास वो रूहानी ताकत नहीं जो ईरानी पासदारान का तुरय इम्तियाज है, जिसने ईरान को सुपर पावर बना दिया है। ईरान का ये बयानिया कि हम जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, इसे वो अखलाकी बर्तरी देता है जिसका मुकाबला एटम बम से भी मुमकिन नहीं। और ये है वो एटम बम जिसे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ईरान के पास एटमी हथियार हैं या नहीं है, तो वो यही रूहानी ताकत है जो एटम बम भी है। माशी महाज पर भी ईरान ने साबित कर दिया कि वो मगरिब का मोहताज नहीं। चीन और रूस के साथ शराकतदारी और ब्रिक्स में शमूलियत ने अमरीकी डॉलर के तसल्लुत को खत्म कर दिया है। ईरान की जो ताकत है, ईरान की ताकत सिर्फ बारूद में नहीं है बल्कि उसकी हिकमत अमली, स्ट्रेटेजी और इस्तकामत यानी रिजिलियंस में है। आज अगर इसराइल लर्ज़ाए बर अंदाम है और अमरीका धमकियों से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसकी वजह ईरान का वो खामोश
سائلنٹ اور مہلک وار ہے جو اس نے سمندر کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جسے گرانا ناممکن ہے، اور یہ وہ سمندر ہے جس کی لہریں عالمی استقبال کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایران کی یہ دفاعی قوت آنے والے وقت میں دنیا کا نقشہ بدل دے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں دیں اور اس رپورٹ کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔